एक हीरा जिसे दुनिया माउंटेन ऑफ लाइट के नाम से जानती है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसी चमक के पीछे सदियों का खून, वार और बिट्रेल छुपा हुआ है। कोहिनूर डायमंड एक ऐसा डायमंड जो सिर्फ वेल्थ का सिंबल नहीं बल्कि पावर और डाउनफॉल की कहानी भी है, और शायद इसीलिए लोग इसे कर्स्ड भी कहते हैं। तंजील द ट्रूथ यूट्यूब चैनल के वीडियो में आज हम जानेंगे कोहिनूर डायमंड की पूरी हिस्ट्री और उसकी कहानी, कैसे ये इंडिया की मिट्टी से निकला, कैसे किंग के बीच घूमता रहा और कैसे आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। कहते हैं कोहिनूर डायमंड का ओरिजिन इंडिया के आंध्र प्रदेश के गोलखंडा माइन से हुआ। ये वही जगह है जहाँ से दुनिया के कुछ सबसे रेयर और लेजेंडरी डायमंड्स निकले थे। उस वक्त डायमंड सिर्फ ज्वेलरी नहीं होती थी बल्कि वो पावर का हिस्सा मानी जाती थी, और कोहिनूर इन सब में से अलग था। स्टार्टिंग में ये डायमंड बहुत बड़ा और रॉ फॉर्म में था और इतना रेयर कि लोग इसे देखकर हैरान रह जाते थे। कहते हैं इसकी शाइन नॉर्मल डायमंड से कहीं ज्यादा थी। जब रोशनी इस पर पड़ती थी तो ये ऑलमोस्ट चमक नहीं बल्कि ग्लो करता हुआ लगता था। धीरे धीरे ये इंडियन रूलर के पास पहुंचा और फिर हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्पायर में से एक मुगल एम्पायर। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहते हैं कि मुगल एम्पायर के लिए यह डायमंड सिर्फ एक ज्वेल नहीं बल्कि उनकी अथॉरिटी, उनकी वेल्थ और उनकी पावर का सिंबल माना जाता था। शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, इन्होंने भी इस डायमंड को अपने लेजेंडरी पीकॉक थ्रोन में लगाया था। सोचो, एक ऐसा थ्रोन जो गोल्ड, रूबीज और मार्बल से भरा हुआ है और उसके सेंटर में कोहिनूर। लेकिन हिस्ट्री का एक डार्क रूल होता है, जितनी बड़ी पावर उतने बड़े दुश्मन, और धीरे धीरे यही हुआ। यह डायमंड ब्यूटी का सिंबल नहीं रहा बल्कि ग्रीड और वार का रीजन बन गया। 1739 जब पर्शियन रूलर नादिर शाह ने इंडिया पर अटैक किया, दिल्ली लूट ली गई और उसके साथ कोहिनूर को भी ले लिया गया। कहते हैं इस वक्त इसका नाम कोहिनूर रखा गया। नादिर शाह के बाद यह डायमंड अफगानी रूलर के पास गया और फिर यहाँ से सिख एम्पायर तक पहुँचा। महाराजा रंजीत सिंह के पास आने के बाद ये फिर से एक पावरफुल सिंबल बन गया। लेकिन उनकी डेथ के बाद पावर स्ट्रगल होने लगा और सिख एम्पायर वीक होने लगा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर 1849 पंजाब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया और एक एग्रीमेंट के थ्रू कोहिनूर डायमंड ऑफिशियली ब्रिटिश के पास चला गया। ये डायमंड क्वीन विक्टोरिया को दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है, जब इसे इंग्लैंड ले जाया गया तो लोग इसकी शाइन से इम्प्रेस नहीं हुए, इसलिए इसे दोबारा कट किया गया और इसकी साइज को छोटा कर दिया गया, लेकिन शाइन बढ़ गई। अब आते हैं सबसे मिस्टीरियस पार्ट, द कर्स थ्योरी। हिस्ट्री को ऑब्जर्व करने वाले कई लोगों ने नोटिस किया कि जिस भी मेल रूलर ने कोहिनूर को ओन किया उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आए। किसी ने अपनी किंगडम खो दी, किसी ने अपनी थ्रोन खो दी, तो किसी ने अपनी पावर खो दी। ये पैटर्न इतनी बार रिपीट हुआ कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये डायमंड कर्स्ड डायमंड है, स्पेशली मेल ओनर्स के लिए। और शायद इसी बिलीफ की वजह से ब्रिटिश रॉयल फैमिली में इसे सिर्फ क्वीन ही वेयर कर सकती है। आज भी जब लोग कोहिनूर का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ वेल्थ नहीं बल्कि मिस्ट्री भी आती है। आज के टाइम में कोहिनूर को लंदन के टावर ऑफ लंदन में रखा गया है और ये क्राउन जेवल्स कलेक्शन का पार्ट है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी अभी ख़त्म नहीं हुई। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे कंट्री सबने कभी कभी क्लेम किया कि कोहिनूर उनकी हिस्ट्री का हिस्सा है और उसे वापस मिलना चाहिए, लेकिन अब तक ये डिबेट सिर्फ डिबेट ही बना हुआ है। तो सवाल ये है, क्या कोहिनूर सिर्फ एक डायमंड है या एक ऐसी कहानी जो इंसानों की ग्रीड, पावर और उनकी हिस्ट्री के डार्क साइड को दिखाती है? शायद ये कर्स्ड है, ये शायद सिर्फ कोइंसिडेंट, लेकिन एक बात पक्की है, ये हीरा सिर्फ चमकता नहीं, ये अपने साथ सदियों की कहानी लेकर चलता है, और शायद इसीलिए आज भी दुनिया इसे
सिर्फ एक डायमंड की तरह नहीं देखती। अगर आपको ऐसी ही रियल मिस्ट्री और डार्क हिस्ट्री वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताना क्या आपको लगता है कोहिनूर सच में कर्स्ड है या सिर्फ हिस्ट्री का एक कोइंसिडेंस।